हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस सेशन में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इलेक्ट्रिसिटी जो इंजीनियर्स काम करते हैं उसके बारे में। मैं आप मतलब उसके बारे में नहीं, उसके स्टडी के सेशन पढ़ाने वाली हूँ। जो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ठीक है, जैसे बल्ब कैसे इलेक्ट्रिक सेल को कलेक्ट करता है, जैसे कोई अलार्म या कुछ ऐसे कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक सेल से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया गया जाता है। मतलब जो बल्ब है वो कैसे, मतलब बिना कोई वायर, हमें घर में कुछ वायर दिखती नहीं है तो कैसे कनेक्ट हो जाता है। जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे निकाली गई है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स कहाँ से होता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी को ओपन आउट कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, नहीं पता हमें। तो इस सेशन में आज हम पूरा जाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में, उसके आसपास के जो पड़ोसी है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू गाइस लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके, और मैं आपको ये चैप्टर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि अगर आप मैं डिटेल में पढ़ाने लग गई ना तो आपका मतलब एक साल में भी ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा। सारे मतलब आपका 7th भी कंप्लीट हो जाएगा, ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा डिटेल में पढ़ाने लग गई तो। ठीक है, तो अगर ये कैसे डिटेल में कैसे होगा, ये इसका है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी है, ये इलेक्ट्रिसिटी उसकी है, ये सर्किट इसका है, ये सर्किट कैसा है, वो इससे आया, ये इससे आया है, वो इससे आया। इसमें डिटेल में आपके माइंड में कुछ बैठेगा नहीं, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, अंडरस्टैंड कराऊंगी आपको, उससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपर भी देख रहा होगा ना ये वीडियो को, अगर मैं डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, वो टॉपर का भी दिमाग सटक जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पढ़ना। ओके, जो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक सेल से। आपने बहुत अलग अलग बल्ब देखे होंगे, टॉर्च देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं। अभी के जो टेक्नोलॉजी में जो इलेक्ट्रिक सेल आ गए हैं, ठीक है, अभी के टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक सेल आ गए हैं। पहले तो ऐसे नॉर्मल सेल्स आते थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो अलार्म क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते हैं, मतलब हम हमारे हाथ की घड़ी पहनते हैं उसे में, रेडियोस, कैमराज और बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस। जैसे मैं अलग अलग डिवाइसेस में मैं बोल दूँ कि टीवी के रिमोट, अगर हमारा टीवी का रिमोट है और सेल नहीं है तो हमारी टीवी नहीं चलेगी। टीवी चलेगी लेकिन रिमोट नहीं, टीवी तो रिमोट से ही चलता है ना, तो रिमोट नहीं चलेगा तो टीवी भी नहीं चलेगी, टीवी भी बंद पड़ जाएगी। अगर सेल नहीं होगा तो एक टीवी बंद पड़ जाएगी, सेल नहीं होगा तो अलार्म नहीं चलेगा, सेल नहीं होगा। अभी तो रोबोट्स जो बनाए जाते हैं साइंटिस्ट और ये सब ने, तो वो रोबोट्स उसमें सेल नहीं है तो ये नहीं चलेगा, रोबोट नहीं चलेगा। अगर हमारी रिस्ट वॉच में सेल नहीं है तो वो नहीं चलेगा, अगर हमारे उसमें रेडियो में नहीं है, कैमरा में नहीं है तो नहीं चलेगा। इतने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक ही इलेक्ट्रिक सेल से जो पूरे वर्ल्ड चलता है, पूरी दुनिया चलती है, जैसे वॉच चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पास होता जाता है। जैसे अगर आपका गीला हाथ है, और सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं, अगर आप 15 ईयर्स के नीचे वाले बच्चे हो, मीन्स छोटे बच्चे हो, तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना ही नहीं चाहिए, आपको कोई मैकेनिक बनने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि आप मत चलाओ, कुछ भी मत चलाओ, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर के वायर होल में हाथ डाल रहे हो तो उसमें भी करंट आ सकता है। अगर आप अभी अभी हाथ धो के आए हो और कुछ इलेक्ट्रिक का बल्ब कुछ कर रहे हो तो उसमें भी करंट लग सकता है। अगर आप हाथ धो के आए हो और कुछ मोटर बंद चालू कर रहे हो तो उसमें भी आपको करंट लग सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें कोई ऐसी प्रिकॉशंस आजमाने चाहिए जिससे हमें कुछ हो ना, और तब हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच करना चाहिए, सर्किट को टच करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया गाइस? ये कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए। और प्रिकॉशंस मैं बता दूं, अगर आपके गीले हाथ है, कोई भी नहीं, छोटे बच्चों भी और बड़े लोग भी इस प्रिकॉशन को ध्यान से सुने। इस प्रिकॉशन में तो बहुत सारे लोगों को पता ही है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। आपके हाथ गीले रखते हैं तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा शरीर गीला है, हाथ गीले है
और हम वही काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी में मोटर चालू बंद कर रहे हैं, तो उसे भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है और हमारे जो है हमारे करंट भी लग सकता है, ठीक है। वायर्स जो होते हैं उसे भी टच नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर जब काम हो तभी टच करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी करंट आते रहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। सो ये कुछ इलेक्ट्रिक होता है। और अब यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल से। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वही बल्ब से कनेक्टेड होता है। तो वो छोटा सा इलेक्ट्रिक सेल बड़ा सा बल्ब को कनेक्ट करके रखता है, और अगर वो सेल ख़राब हो गया तो हमें वो सेल बदलना पड़ता है। जैसे टीवी के रिमोट को में सेल होता है, वो सेल को बदलना पड़ता है तभी हमारा रिमोट अच्छे से काम करने लगता है। तो उसी में भी हर चीज़ में भी ऐसा ही सेल बदलना पड़ता है और फिर होता है। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज निकल गई है इलेक्ट्रिक में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सो जैसे हम कोई मेटल वायर्स कुछ सर्किट यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हमने कॉटन का थ्रेड लिया है, उसे मेटल वायर के जगह पर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपने सोचा कि जो बल्ब होता है वो लाइट अप कर सकता है सर्किट में? कैसे वो बल्ब जो है वो सर्किट में लाइट ला सकता है, आपको क्या पता है? आपने क्या कभी सोचा है क्या? हाँ सोचा है। जो मेटल होती है वो जो मेटल की चीज़ें, मेटल की वायर जो होती है वो बल्ब को कनेक्ट कर सकती है, सेल को कनेक्ट करके बल्ब चालू कर सकती है। क्या आपको पता है? यहाँ पे कुछ देखो, इसमें वो कुछ मेटल की चीज़ नहीं है तो चालू हुआ नहीं हुआ, इसमें मेटल की चीज़ें हैं तो क्या हुआ, चालू हो गया। इस तरीके का डायग्राम समझ के आप कर सकते हो गाइस। और अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ने गए ना, आपको सालों साल बीत जाएंगे, इसीलिए आप कुछ जो पिक्चर्स देख के समझ सकते हो, एक्टिविटी समझ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट आने देते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जो क्या बताई थी, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो जो इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते करंट आने तक, ठीक है। तो आप देखो बताया गया है, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? ओके। सो और कंडक्टर्स जो होते हैं वो जैसे कुछ आपको कलेक्ट करने हैं कुछ सैंपल्स, जैसे मटेरियल्स में कॉइन्स, कॉक, रबर, ग्लासेस, कीज, पेन्स, प्लास्टिकेल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, सिविंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल, लीड, one by one bring the free ends or the wire of your tester in your contact with। तो ये कुछ एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी ऑफ विच, यहाँ पे देखो जैसे बताया गया है कि ये पिक्चर मैंने आपको शो किया था अभी, ये बिना मेटल के और बिना मेटल के जलता नहीं है, फ़र्क होता है, ठीक है, मेटल और बिना मेटल के। अगर आप इसके बिना चाबी के करते तो होता, अगर आप चाबी के बिना मेटलिक वायर लगाती, अगर आप चाबी के बिना मेटल वायर होती ना तो वो भी चलती है, ठीक है। तो चलिए नीचे जाते हैं और जानते हैं और क्या क्या है। और तो कॉशन यहाँ पे बताया गया है, प्रिकॉशन आपको कुछ बताया गया है। यार आपकी बॉडी जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू आर हैंडल एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। मैंने आपको बताया कुछ प्रिकॉशंस, वही आपको फॉलो करने हैं, उसमें से एक यही है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है वो, ओके। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो हमारे पास आने नहीं देते। तो इंसुलेटर्स मतलब क्या आता है,
जो करंट हमारे पास आने नहीं देते इतनी जल्दी से। और कंडक्टर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट होते हैं वो हमारे पास जल्दी से पास करने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए लास्ट में हम लोग कीवर्ड पढ़ लेते हैं। कीवर्ड में है बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच, टर्मिनल। BULB बल्ब, CONDUCTOR कंडक्टर्स, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, CENN सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, CIRCUIT इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, FILAMENT फिलामेंट, NINUSALTARS इंसुलेटर्स, SWITCH स्विच, TERMINAL टर्मिनल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को करना है लाइक, क्या करना है, लाइक, शेयर, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय। और ऐसे कुछ वीडियोस, लेसन, स्टोरीज, फन्स, फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को क्या करें, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।